देखिए आप जो यहाँ साधना करने आते हैं ना, सत्संग करते हैं, मैं समझता हूँ कई लोग जो प्रारंभिक कक्षा में हैं उनका मन नहीं लगेगा सत्संग में। ये स्वाभाविक है क्योंकि मन की आदत है संसार में अधिक समय देने की। इसलिए जब आप सत्संग में आया करते हैं तो मन उबता है, उदासीन होता, मन नहीं करता सत्संग करने का। जैसे मान लीजिए कोई नशा करता हो तो जब तक नशा करता है तब तक उसको कुछ खराब नहीं लगता, लेकिन जब नशा उन्मूलन केंद्र में जाता है नशा छुड़ाने के लिए तब तकलीफ होती है। ऐसे ही जब जीव संसार में अपना समय बर्बाद करता है, संसारी वस्तुओं का भोग करता है, तब उसको कुछ खराब नहीं लगता। लेकिन जब उनको छोड़, जैसे आप लोग जब छोटे थे, जब पैदा हुए थे तो आप कर्मठ भी नहीं ले सकते थे, एक तरफ पलट भी नहीं सकते थे। माँ पलटती थी तब जाकर के बच्चा पलट सकता था, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चा प्रयास करते करते पलटना सीखता है, बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलता सीखता है। अब इसमें भी कोई एक दिन में नहीं सीख जाता। जैसे चलने में कितनी मेहनत लगती है हर बच्चे को, जब चलना शुरू करता है तो कितनी बार कुछ पकड़ करके खड़ा हुआ फिर धड़ाम से गिर गया, रोने लगा उससे, लेकिन फिर भी वो प्रयास नहीं छोड़ता, हार नहीं मानता। ये नहीं कहता कि अब हम गिर गए तो हम नहीं चलेंगे, अब कोशिश नहीं करेंगे उठने की। वो बच्चा कोशिश करता रहता है, हार नहीं मानता। उसी प्रकार से साधक को अगर मन सत्संग में ना लगे, भक्ति में ना लगे, तो उससे उदास नहीं होना चाहिए, उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति नहीं कर सकते। ये समझना चाहिए कि अपने संसार में इतना समय दिया, तब तो कभी ये नहीं सोचा कि हम संसार में इतना समय क्यों दे रहे हैं। फिर भगवान को जब समय देते हैं, संतों को जब समय देते हैं, तब क्यों ऐसा विचार लाते हैं कि हम संतों को इतना समय क्यों देते, भगवान को इतना समय क्यों देते। ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। और जैसे बच्चा प्रयास करना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से जीव को भी मन लगे ना लगे प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे जब प्रयास करता रहेगा तो मन अपने आप लगने लगेगा। जैसे आदमी कुआं खोदता है ना, तो कुआं खोदने में पहले एक फावड़ा मारा, दो फावड़ा मारा, तुरंत पानी नहीं आता, खोदते जाओ और खोदते जाओ। 1 फीट खोदा, 5 फीट खोदा, अभी भी पानी नहीं मिलता। तो सोचता है पानी होगा ही, हो सकता है बंजर भूमि हो। अरे 5 फीट खोदने से नहीं होगा, और खोदो। फिर खोदते खोदते जब गहरा खोद दिया तब जाकर के पानी निकला, तब कुआं बन गया। इसी प्रकार से एक जगह जुट करके जब हम अभ्यास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, तब जाकर के हमारे भीतर भक्ति भाव उत्पन्न होगा। उसके पहले सतर्क रहना है। संसार में आसक्ति न होने पर और कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण निकल जाए, हम सत्संग में अवश्य जाएंगे, ऐसा प्रण करना होगा। नहीं तो ऐसे तो सिर्फ बात सुनते हमको अनंत जन्म बीत गए। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपकी कोई नई सुनी नहीं है। हो सकता है आपने पहले भी कई बार ये बातें सुनी होंगी, लेकिन सुन करके अनसुना कर दिया, या सुना उसका ज्ञान प्राप्त किया तो उसको माना नहीं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल सत्संग करें, और कुछ भी हो जाए कम से कम हफ्ते में 2 घंटे का समय तो अवश्य दें। इससे होगा ये कि आपका मन भगवान में जमने लगेगा। जैसे आप लोग दूध देखते हैं ना, तो दूध में अगर पानी डाल दिया जाए तो दूध पानी एक हो जाता है, फिर वो दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर उसी दूध को कोई जमा ले, दही बना ले, फिर उसके बाद उसको मथ के मक्खन बना ले, तो उसके बाद वो मक्खन पानी में अगर डाला जाए तो मक्खन पानी नहीं, पानी के ऊपर तैरता है। इसी प्रकार से अगर हम अपने दूध रूपी मन को पहले भगवान में जमाए, फिर उसके बाद संसार में जाने पर मथन करें, यानी मनन करें, तो फिर उससे हमारा मन मक्खन बन जाएगा और वो मन फिर संसारी वस्तुओं में आसक्त नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम यहाँ करके सत्संग भी करें, मन भगवान में भी जमाए, और जब संसार में जाए तो ये याद रखें कि हमारा स्वरूप वास्तव में जीव का, और ये जो वर्क हम कर रहे हैं वो शरीर की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। ये शरीर कपड़े के समान जो 84 लाख प्रकार की योनियों में बदला करता है, इससे हमारा लाभ नहीं होगा।
हम कर्म कर सकते हैं। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना है, लेकिन ये समझे रहना है कि हमारा वास्तविक स्वार्थ